आलस्य एक ऐसी स्थिति है जो न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में भी बाधा डालती है। कई बार हम सोचते हैं कि कल करेंगे या थोड़ा आराम कर लें, लेकिन यह आराम हमें जीवन में पीछे धकेल देता है। इस कहानी में हम एक साधक की यात्रा के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आलस्य को पराजित किया जा सकता है और जीवन में प्रगति की जा सकती है। साधक का नाम था आर्यन। वह एक युवा और उत्साही व्यक्ति था जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी, आलस्य। आर्यन को हमेशा टालने की आदत थी। वह अक्सर सोचता, आज नहीं, कल करूंगा। यह आलस्य उसे आगे बढ़ने से रोकता था। आर्यन ने कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल की, लेकिन वह उस काम में दिलचस्पी नहीं रखता था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे दिशा दे। आलस्य की वजह से उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई थी और अब वह अपने करियर में भी ठहराव महसूस कर रहा था। आर्यन का आलस्य न केवल उसकी पढ़ाई में बल्कि उसके व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न कर रहा था। दोस्तों के साथ समय बिताने में वह हमेशा पीछे रहता था। उसने कई बार यात्रा करने की योजना बनाई, लेकिन हमेशा उसे टाल दिया। इसके परिणामस्वरूप उसके रिश्ते कमजोर होते गए। एक दिन आर्यन ने एक साधु को देखा जो ध्यान कर रहा था। साधु की शांति और आंतरिक शक्ति ने आर्यन को आकर्षित किया। उसने सोचा, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? यह विचार उसके मन में कौंधा और उसने साधु से मिलने का निश्चय किया। आर्यन साधु के पास गया और अपनी समस्याओं के बारे में बताया। साधु ने उसे ध्यान करने और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, आलस्य केवल एक आदत है। यदि तुम इसे पहचान लेते हो तो तुम इसे बदल सकते हो। साधु ने आर्यन को बताया कि ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और आत्मनियंत्रण विकसित होता है। उन्होंने उसे ध्यान के कुछ तकनीकें सिखाईं। आर्यन ने ठान लिया कि वह ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। आर्यन ने रोज सुबह जल्दी उठने का निश्चय किया। उसने पहले दिन कुछ कठिनाई महसूस की, लेकिन उसने अपने मन को समझाया। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया। पहले कुछ दिनों में उसे आलस्य का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आर्यन ने महसूस किया कि नियमितता से वह आलस्य को पराजित कर सकता है। उसने हर दिन सुबह उठने और ध्यान करने का समय निर्धारित किया। धीरे धीरे यह उसकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। ध्यान करने से आर्यन के मन में स्पष्टता आने लगी। उसे अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरणा मिलने लगी। उसने अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने लगा और अपने करियर को गंभीरता से लेने लगा। आर्यन को आलस्य से लड़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी कभी वह अपनी योजनाओं से भटक जाता था, लेकिन उसने साधु की बातों को याद किया और फिर से अपनी रूटीन में लौट आया। उसने सीखा कि असफलता एक हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम कैसे वापस आते हैं। कुछ महीनों के बाद आर्यन ने अपनी मेहनत का फल पाना शुरू किया। उसकी पढ़ाई में सुधार हुआ और उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने अपनी नौकरी में भी उत्कृष्टता हासिल की। यह सब उसके आत्मनियंत्रण और ध्यान के कारण संभव हुआ। आर्यन ने महसूस किया कि आलस्य से मुक्ति के लिए आत्मप्रेरणा बहुत जरूरी है। उसने अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिखा और उसे हर दिन पढ़ा। यह उसे प्रेरित करता रहा। आर्यन ने अपने अनुभवों को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। उसने उन्हें भी ध्यान करने और आलस्य से लड़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उसके मित्र भी इस विचार में शामिल हो गए और एक सकारात्मक वातावरण बनाया। आर्यन ने न केवल अपने जीवन को बदला, बल्कि उसने दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। वह अब एक प्रेरक व्यक्ति बन चुका था, जो दूसरों को आलस्य से मुक्त करने के लिए काम कर रहा था। आर्यन ने सीखा कि समर्पण और मेहनत के बिना सफलता संभव नहीं है। उसने अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने का निर्णय लिया। उसने ध्यान को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण साधन बना लिया। आर्यन ने आलस्य को पराजित किया और अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उसने खुद को एक अनुशासित व्यक्ति के रूप में विकसित किया। उसकी मित्रता, करियर और व्यक्तिगत जीवन में खुशियों का संचार हुआ।
गौतम बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करते हुए आर्यन ने सच्ची मित्रता, ध्यान और आत्मनियंत्रण को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। उसने सीखा कि आलस्य केवल एक आदत है जिसे बदलना संभव है। आलस्य से मुक्ति केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के लिए आवश्यक है। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करना और आत्मनियंत्रण विकसित करना हमारे हाथ में है। यदि हम ठान लें तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। धन्यवाद। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझ में आता है कि आलस्य को पराजित करने के लिए कठिनाई और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ध्यान और आत्मनियंत्रण को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।